हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। द बेस एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी x with respect to a currency y is the number of units of currency y which is equivalent in value to 1 unit of currency x. Currency exchange outlets buy currency at buying exchange rates that are lower than base exchange rates and sell currency at selling exchange rates that are higher than base exchange rates. A currency exchange outlet uses the local currency L to buy and sell three international currencies A, B, and C, but does not exchange one international currency directly with another. The base exchange rates of A, B, and C with respect to L are in the ratio 100:120:1. The buying exchange rates of each of A, B, and C with respect to L are 5% below the corresponding base exchange rates, and their selling exchange rates are 10% above their corresponding base exchange rates. The following facts are known about the outlet on a particular day. 1. The amount of L used by the outlet to buy C equals the amount of L it received by selling C. The amounts of L used by the outlet to buy A and B are in the ratio 5:3. The amounts of L the outlet received from the sales of A and B are in the ratio 5:9. The outlet received 88,000 units of L by selling A during the day. The outlet started the day with some amount of L, 2,500 units of A, 4,800 units of B, and 48,000 units of C. The outlet ended the day with some amount of L, 3,300 units of A, 4,800 units of B, and 51,000 units of C. 4 क्वेश्चंस हमें गिवन हैं, 2 मल्टीपल चॉइस बेस्ड हैं और 2 डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स आप ले सकते हैं इस सेट को सॉल्व करने में। ये एक इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में 3 करेंसीज हैं, इंटरनेशनल A, B एंड C। एक लोकल करेंसी है L। बेस एक्सचेंज रेट A, B और C की विद रिस्पेक्ट टू L, इनका रेशियो हमें गिवन है 100, 120 एंड 1। दैट मीन्स अगर हम A के लिए 100x मानते हैं तो B के लिए ये वैल्यू होगी 120x और C के लिए ये वैल्यू होगी x। अच्छा, बाय करते समय और सेल करते समय एक अलग रेट काम करती है। यहाँ पर बाय करते समय 5% कम पे उसको खरीदा जाता है और सेल करते समय 10% हायर प्राइस पर उसे बेचा जाता है। दैट मीन्स अगर हम करेंसी A की बात करें तो उसको परचेज करते समय जो रेट होगी वो इससे 5% कम होगी, तो ये हो जाएगी 95x। और जब करेंसी A की 1 यूनिट को सेल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लोकल करेंसी L तो 110x में आपसे सेल करेंगे। सेम थिंग विद B, 5% इसको कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 114x और हायर होगा 10% तो ये हो जाएगा 132x। ऐसे ही अगर हम बात करें करेंसी C की तो 5% कम पे तो परचेज कर रहे हैं तो 0.95x और 10% हायर पे सेल कर रहे हैं तो 1.1x। यहाँ पर हमारे पास में पहली बेसिक जानकारी जो है वो आ चुकी है। अब हम बात करते हैं ओपन स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की। L के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर A का ओपन स्टॉक है 2500 यूनिट्स का, तो ओपन में हम लिख देते हैं 2500 यूनिट्स और इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 3300 यूनिट्स। बात करते हैं B की, 4800 एंड 4800, so this is 4800 units and this is also 4800 units। करेंसी C की बात करें तो 48,000 एंड 51,000, 48,000 एंड 51,000। तो कुछ यूनिट्स हमने बाय की है, कुछ यूनिट्स हमने सेल की है। लेट अस सी करेंसी A की यूनिट्स जो हमने बाय की है वो है P, तो सेल कितनी की है हमें नजर डालना होगा ओपन और क्लोजिंग स्टॉक पे। 2500 और ये 3300 हो गई है, तो हमारे पास 800 जो है वो बढ़ गई है।
ये तभी पॉसिबल है जब हम सेल कम करें और बाय ज्यादा करें, दैट मीन्स P माइनस 800। तो आपने परचेज ज्यादा की है यूनिट्स, सेल कम की है, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, लेट अस से हमने Q यूनिट्स बाय की है और हमें Q ही यूनिट सेल करनी होगी बिकॉज हमारा स्टॉक सेम रहा है। व्हाट अबाउट C करेंसी? 48,000 से 51,000 हो गया है। लेट अस से हमने इनकी R यूनिट्स तो बाय की है, तो हमने सेल की होंगी R माइनस 3,000 यूनिट्स। अगेन हमने सेल कम की है और बाय ज्यादा की है। तो यहां पर 0.5 और 0.6 जो है उस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग चीजों की। यहां पर द अमाउंट्स ऑफ L यूज्ड बाय द आउटलेट टू बाय A एंड B आर इन द रेशियो 5:3। हम बात कर रहे हैं A की और B की बाय करने की। हमने P यूनिट्स बाय की है और हमारी बाइंग रेट है 95x, तो हमारा पैसा यहाँ पे खर्च हुआ होगा P इंटू 95x। ये तो A के बारे में बात हो गई। व्हाट अबाउट B? B में हमने बाय की है Q यूनिट्स और बाय रेट है 114x, तो यहाँ पर हमने पैसा खर्च किया होगा Q इंटू 114x। और ये रेशियो हमें गिवन है। क्या है ये रेशियो? 5:3। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 3। तो देखिए एक तो x कैंसिल हो जाएगा, 19 5 टाइम्स, 19 6 टाइम्स, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया है, 3 गोज इनटू 6 2 टाइम्स। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई है कि जो P है उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ Q के इक्वल है। तो यहां पर हम P की जगह ट्वाइस ऑफ Q सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ P की जगह हम लिख देंगे 2Q और यहाँ पर भी हम P की जगह लिख देंगे 2Q। तो सबसे पहला रिलेशन जो है वो हमें यहाँ पर मालूम हो चुका है। अब हम और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसे हम टिक कर सकते हैं। The amounts of L the outlet received from the sales of A and B are in the ratio 5:9। अब हम A और B को सेल कर रहे हैं। A की हमने 2Q माइनस 800 यूनिट सेल की है, 2Q माइनस 800 यूनिट्स, और हमारी सेलिंग रेट क्या है? 110x। तो ये वो पैसा है जो हमें करेंसी L की फॉर्म में मिला है। व्हाट अबाउट B? हमने Q यूनिट्स सेल की है और हमारी यहाँ पर सेल रेट है 132x। ऐसा करने पर जो हमें करेंसी एल की फॉर्म में हमें जो मिला है अमाउंट या यूनिट्स मिली है वो रेशियो हमें गिवन है 5:9। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। 11 10 टाइम्स, 11 12 टाइम्स, 5 goes into 10 2 times, 2 goes into 12 6 times, 3 goes into 6 2 times and 3 goes into 9 3 times। इसे सॉल्व करते हैं। सो 3 इंटू 2Q ये हो गया है 6Q माइनस 3 इंटू 800 दिस इज 2400 इज इक्वल टू 2 इंटू Q दैट इज 2Q। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4Q की वैल्यू 2400 और Q की वैल्यू हो जाएगी 2400 अपॉन 4 या 600। तो हमारे पास में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है Q के बारे में, और एक बार हमारे पास Q की इंफॉर्मेशन आ गई है तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए Q की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो गया है 600, ऐसे ही ये भी हो गया है हमारा 600। 600 पुट करते ही ये हो जाएगा 1200 और 1200 माइनस 800 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 400। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन का भी अब हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। द अमाउंट ऑफ L यूज्ड बाय द आउटलेट टू बाय C को बाय करने में जो अमाउंट ऑफ L लगा है वो इक्वल है बाय सेलिंग C। तो सेलिंग करने पर जो हमें अमाउंट ऑफ L रिसीव हुआ है और बाय करने पर हमने जो अमाउंट खर्च किया है वो दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने बाय किया है R यूनिट, किस रेट पे किया है? 0.95x। तो R को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.95x से
ये इक्वल है किसके? सेल करने पर ये हो गया है R माइनस 3000 और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो यहां पर क्या है? 1.1x। एक तो ये x कैंसिल हम कर सकते हैं, 0.95 को हम लिख सकते हैं 95/100, ऐसे ही 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10। एक तो ये जीरो हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 95R इज इक्वल टू, ये 10 11 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 110, सो दिस विल बी 110R माइनस 110 इंटू 3000 अगर हम करेंगे तो 3 3 1 2 3 4 हमारे पास 4 बार ये जीरो आ जाएगा। सो 15R इज इक्वल टू 330000। 15 ये 22 टाइम्स हो गया है, तो हमारे पास में R की जो वैल्यू है वो आ गई है 22,000। R की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो R की वैल्यू हो गई है 22,000 और 22,000 माइनस 3,000 जैसे ही हम करेंगे ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 90,000। तो अब हमें हर एक करेंसी की कितनी यूनिट बाय की है और कितनी यूनिट सेल की है वो जानकारी है। आप देख सकते हैं 2500 में 1200 हमने बाय किया तो स्टॉक हो गया 3700, 400 सेल कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया है 3300। तो ये जानकारी हमारी हो गई, लेकिन अभी भी हमें एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है। ये जानकारी हम यहां से ले सकते हैं। द आउटलेट रिसीव्ड 88,000 यूनिट्स ऑफ एल बाय सेलिंग ए। ए को हमने सेल किया है 400 यूनिट्स, किस रेट पर? 110x पर। तो वी कैन से 400 into 110x, this is equal to 88,000। तो यहां पर हम ये 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 11 into 4 44 goes into 88 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी हो गई है 2। x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर x लिखेंगे हर एक वैल्यू को हमें यहाँ पर डबल कर देना है। तो 95 का डबल अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 190। ऐसे ही यहाँ पर 110 को हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 220। 114 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 228। 132 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 264। 0.95 को अगर हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.9 और अगर हम 1.1 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2। अब हमारे पास में बाई रेट आ गई है, सेल रेट आ गई है, कितना हमने यूनिट परचेज किया है, कितना सेल किया है, वो सब आ गया है। क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी ए डिड द आउटलेट बाय? करेंसी ए की हमने बाय की है 1200 यूनिट्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें टाइप करना होगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी सी डिड द आउटलेट सेल ऑन दैट डे? करेंसी सी की हमने सेल की है 19,000 यूनिट्स, तो जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेस एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी बी विद रिस्पेक्ट टू करेंसी एल ऑन दैट डे? हमें मालूम है ए की बेस रेट थी 100x, बी की बेस रेट थी 120x और सी की बेस रेट थी x। x की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है, देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 240। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बाइंग एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी सी विद रिस्पेक्ट टू करेंसी एल? करेंसी सी की बाइंग एक्सचेंज रेट ये है 1.9। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि ये सेट आसान नहीं था, लेकिन अगर आप सही ढंग से इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सके तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं आती है।